जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 12। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को मैं कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें। 16 उपचारों से पार्वती शंकर का अर्चन करें। प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे सुरस्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 बायना दंपति को दें। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को बायना देता हूँ। चावल पीसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रख वस्त्रों से युक्त कर सब पत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्राप्तार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभत सुवासिनी इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल 8 साल 4 या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यह अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया? इसका क्या महात्म्य है? इसका उद्यापन कैसे होगा? आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। उसमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अत्यधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, वराह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी हो राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं के तालाब को देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब को देख उसमें उत्तम जल का पान किया। वहां उसने अप्सराओं को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरागणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवी, इसकी विधि तथा इसका फल आप मुझे विस्तार से कहिए। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष तथा वाम हाथ में स्त्रियां धारण करती है। यह सुन चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपने दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख बड़ी रानी ने अति क्रोधित हो पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना करो। यह मना करने पर भी रानी नहीं मानी। जहाँ वह डोरा गिरा वहां का सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य किया। उस पेड़ से टूटे डोरे को लेकर उस रानी ने अपनी बाएं भुजा पर बांधा। उस रोज से उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। जिस रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्याग तथा दुखी हो वन में चली गई, वहां महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा। वह तिरस्कृत और दुखी रानी घोर जंगलों में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। इस समय रानी के आगे दया से देवी प्रकट हो गई। देवी को देखकर नप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तवर प्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो। यो भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने
सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों के सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपयोग कर समृद्धिशाली जीवन जिया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक को चला गया। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।